अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज आप छुट्टी का दिन एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। मार्केट ने सर 99,000 का हाई लगाया है 623 का। सो देन मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया, हमें प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नज़र आई, जो कि मार्केट को ले आई सर 97,798 की रेंज में। सो ओवरऑल एक सेलिंग प्रेशर नज़र नज़र आया हमें मार्केट में, एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। और अगर आप यहाँ पर देखें सो हमें ये गैप फिल होता हुआ भी नज़र आया, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को देखें यहाँ से मार्केट को, जिस कैंडल ने गैप फिल किया उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है उसमें एक हमें रिकवरी नज़र आ रही है, ठीक है। ओवरऑल एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन ओवरऑल ऐसी है कि देखें मार्केट 99,000 का हाई लगा के 97,000 पर आ गई है। सो ये एक छोटी मतलब के बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट ऊपर जाती है देन अगेन नीचे आ जाती है। क्योंकि अगर हम एक चीज़ देखें यहाँ पर, जब मार्केट हमारे पास अपने हाई पर थी 99,000 के लेवल पर, सो उस वक्त अगर पॉइंट्स की बात करें मार्केट तकरीबन 2,000 से 2,200 पॉइंट प्लस थी, ठीक है। सो उसके बाद हमें एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया, ठीक है। सो देन तकरीबन 400 पॉइंट रह गए मार्केट। सो ये क्या है, ये हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई, एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया मार्केट में, ठीक है। सो उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर की अच्छी मूव थी ओवरऑल, और बैंकिंग सेक्टर में अच्छी मूव्स है। और आज हम जो स्टॉक्स की बात करेंगे वो भी बैंकिंग सेक्टर से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। सो एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि होप्स हो कि मंडे को मार्केट पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर मंडे को मार्केट पॉजिटिव जाती है सो मार्केट को पॉजिटिव ले जाने में जो सबसे बड़ा हाथ होगा वो बैंकिंग सेक्टर का होगा, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में मूव हमारे फ्राइडे को भी आई। सो उसके बाद आपको एक अच्छी और बड़ी मूव नज़र आएगी, ठीक है, मंडे को भी इंशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले हम एंग्रो को देख लेते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर कि हम जो भी स्टॉक यहाँ पर देखेंगे वो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मंडे के लिहाज से देखेंगे। ट्रेडिंग के पॉइंट से मतलब कि या तो हम डेली ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या स्विंग ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी स्टॉक्स को नहीं देख रहे, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें इसको, एंग्रो है वो अपने एक रेजिस्टेंस एरिया पर है, ठीक है। कितनी दफ़ा इसने 3 दफ़ा कोशिश की लेकिन यहाँ से अपना निकल नहीं पा रहा, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम देखें इस कैंडल में जो वॉल्यूम था जो पहले निकली एक अच्छे वॉल्यूम के साथ गई लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है। सो उसके बाद अगेन गई मार्केट ऊपर लेकिन एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया हमें। सो उसके बाद देन मार्केट ऊपर गई लेकिन उसी रेंज में हमें अगेन प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, ठीक है। ओवरऑल ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। सो अभी अगर हम यहाँ पर देखें मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस में मूव कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग इस बार जो हुई है वो हमारे पास ओवरऑल एक रेजिस्टेंस के करीब ही हुई है, ठीक है। सो बहुत चांसेस हैं कि यहाँ से एक अप मूव आ सकती है, ठीक है। सो हमारे पास ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मौजूद है, इस रेंज में हम बाय करेंगे स्टॉक को, ठीक है। क्योंकि अभी इस रेंज में हमारे पास ये देखें यहाँ पर गैप भी मौजूद है, ठीक है, जो कि हमारे पास हम इस रेंज में इस एरिया में हम अपनी बाइंग कर सकते हैं। सो हमारे पास जो प्रॉफिट टेकिंग एरियाज होंगे वो ओवियस सी बात है कि जो इसका हाई है, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम देखें अगर हमें यहाँ पर भी बाइंग मिलती है 335 पर, देन हम तकरीबन 42-43 पर तकरीबन हमें 6 से 7 रुपए का या इससे ज़्यादा का डे ट्रेडिंग में प्रॉफिट, इससे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है और ये अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। जितनी छोटी मूव देता है ये स्टॉक उस लिहाज से ये एक अच्छा प्रॉफिट है डे के लिहाज से इसमें से, ठीक है। सो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक का चार्ट है हमारे पास। सो इसको हम आवली चार्ट में पहले देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है, सो देन हम देखेंगे इसे। अच्छा जी, जो इसकी आप लास्ट कैंडल देखेंगे, देखें जो लास्ट कैंडल होती हैं वो एक होपफुल कैंडल होती है। अगर आप प्रीवियस में देखें एग्रो में जो हमने अभी बात की, सो उसके बाद अगर हम अभी देखें वो हमारे पास
एक हैमर टाइप कैंडल है। अब देखिए ना यहाँ से एक सेलिंग पैशन नज़र आता था, लेकिन यहाँ पर हमें एक उम्मीद नज़र आई है, ठीक है। सो उसके बाद इसकी अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल हमें एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देती है, पॉजिटिव यहाँ पर बनती है, ठीक है। सो उसके बाद आपको इसमें एक अच्छा बाइंग रीज़न नज़र आ सकता है, ठीक है। सो उसके बाद देखिए ये जो विक बनी हुई है ना, सो ये भी हमारे पास एक गैप है, ठीक है। इसको भी हम एज ए गैप ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो इसको मार्केट फिल करने आ सकती है, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम देखें, इसमें भी आपको एक अच्छा मार्जिन मिल सकता है, ठीक है। बाइंग आपने कब करनी है, इसमें आपने यहाँ पर देखना है, ये आवरली चार्ट है, ठीक है। सो इसमें आपने देखना है एक बाइंग रीजन फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास बाइंग रीजन है हैमर टाइप कैंडल, लेकिन इसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल भी हमारे पास ग्रीन कैंडल बुलिश बननी चाहिए, देन हम इसमें एंट्री लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। देन हमारे पास है फैसल बैंक। सो इसमें यहाँ पर बिल्कुल गैप भी है, ठीक है। सो उसके बाद ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, जिसको इसने 50% फिल किया है, ठीक है। 50% से ऊपर ही ये ऊपर चला गया, ठीक है, 50% से ही, ठीक है। सो उसके बाद ये जो आज लास्ट कैंडल इसकी बनी है वाली चार्ट में, सो इसको हम तकरीबन काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये एक पिन बार टाइप कैंडल है, ठीक है, पिन बार कैंडल है, ठीक है। तो इसमें अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देगा देन आपको ये एक अच्छी इसमें रेंज मिल सकती है। अगर इससे नीचे क्लोजिंग देता है, जो कि मुश्किल है कि नीचे क्लोजिंग, इंशाल्लाह ऊपर ही क्लोजिंग आएगी इसकी, जो भी कैंडल इसकी ऊपर क्लोज होगी, सो उस वक्त आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। देन आपको इसमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है तकरीबन 1-1.5 रुपये की, ठीक है। देखिए स्टॉक का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अब देखें ये स्टॉक हमें पता है कि ये 5-6 रुपये की मूव देता है। सो जर्नली ये तकरीबन 1-1.5 रुपये की मूव दे ही देता है दिन में, ठीक है, अगर इसमें एक न्यूट्रल सा वॉल्यूम भी हो, ठीक है। सो उसके बाद अब इसको अगर हम देखें, उसके बाद माड़ी पेट्रोलियम को देखें। माड़ी पेट्रोलियम हमें पता है कि वो 40 से 50 रुपये की मूव डेली बेस पर देता है, और वो 150 से 200 रुपये की भी मूव दे सकता है, ठीक। सो अब ये इतनी बड़ी मूव नहीं दे सकता ना, सो इस तरह इसको हम 1-1.5 रुपये के लिहाज से ही देखेंगे। उसके बाद है हमारे पास अस्करी बैंक AKBL, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास इसका हम पहले डेली के चार्ट में देखते हैं कि इसकी आज की मूव कैसी रही। बिल्कुल इसने अपने एक इसका रेजिस्टेंस एरिया था तकरीबन उसी पर क्लोजिंग दी है। देन चांसेस हैं कि ये एक अच्छी मूव यहाँ से दे सकता है, बिकॉज ऑफ इसका वॉल्यूम इसमें अच्छा आया, ओवरऑल एक बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है। ये देखें ओवरऑल एक काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आया इसमें, ये देखें एक अच्छा वॉल्यूम आया। ये देखें ना यहाँ पर कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं। मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी यहाँ पर कि जब वॉल्यूम डिक्लाइन करता है ना किसी भी स्टॉक का, सो उसके बाद एक अच्छे वॉल्यूम आने के चांसेस होते हैं। एक मिनट में आपको भी यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें वॉल्यूम यहाँ पर डिक्लाइन हो गया, उसके बाद ये देखें कितनी एक बड़ी मूव आई। सो हमें एंट्री यहाँ पर लेनी चाहिए थे जहाँ पर हमारा वॉल्यूम के डिक्लाइन हो चुका था, ठीक है। सो अभी हम इसको देखते हैं आवली चार्ट में। इसकी बिना पर देखें तो इससे ऊपर ये क्लोजिंग इससे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर क्लोजिंग दे चुका है ये ओवरऑल। अगर आप इसको कंसीडर करेंगे सो ये इससे ऊपर ही क्लोजिंग है, ठीक है। सो उसके बाद इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं, बिकॉज ऑफ एक बहुत अच्छा इसमें वॉल्यूम नज़र आ रहा है काफ़ी देर के बाद। सो आवरली चार्ट में एक पिन बार टाइप कैंडल है। अगर किसी ने कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी है देन वो इसको देख सकता है, अदरवाइज़ आप इसको इसमें ओपनिंग में भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग में जो मैं आपको सिग्नल भेज देता हूँ अपने व्हाट्सअप चैनल पे, वो आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो क्या लिखा होता है, बाय और बाय ऑन वीकनेस, मतलब कि या तो आप ओपनिंग में ही स्टॉक को बाय कर लें, या उसको जैसे ही ओपनिंग में अपना हाई लगा के थोड़ा नीचे आता है तो उसके लो पर उसे बाय कर लें, ठीक है। सो उसकी 2 रीज़न होती हैं। सो इसी तरह आप इसको भी या तो इसको आप मतलब कि मार्केट ओपनिंग में बाय कर लें, या आप इसको जैसे ही यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे देन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसमें अच्छा वॉल्यूम है, सो ये आपको एक अच्छे अमाउंट दे सकता है। अच्छा जी, थोड़ा अभी बैंकिंग सेक्टर से बाहर आते हैं। सो पहले ये कैपको को हम देख लेते हैं। अभी इसका पहले आप डेली का चार्ट देखते हैं कि इसमें क्या सीन है। इसमें भी वॉल्यूम एक बिल्कुल बहुत अच्छे वॉल्यूम आ रहे हैं ओवरऑल।
और उसके बाद अगर हम देखें, ये दोनों सेम चार्ट लग रहे हैं वो भी सेम था, ठीक है। सो इसमें भी अगर आप देखें, ये देखें, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था काफ़ी देर से। सो उसको ये इंशाल्लाह ब्रेक तकरीबन कर चुका है और आपको कंफर्मेशन कल मिल जाएगी स्टार्टिंग में ही, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम इसे आवली चार्ट में देखें, यहाँ पर बिल्कुल ये एक बहुत अच्छी मुझे बाइंग रेंज में लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने अपना गैप फिल कर लिया। जो एक होता है कि स्टॉक गैप फिल कर ले उसके बाद मूव दे, देन वो एक अच्छी मूव होती है, एक हैवी मूव होती है, क्योंकि वो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ से उठा चुका होता है। और अगर आप एक चीज़ और देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। सो इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह कोर्स में डिस्कस करेंगे। आप इसको अभी कह सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है, ये ओवरऑल, ठीक है। सो उससे मार्केट ने एक मूव दी है, देन यहाँ से एक अच्छी मूव आ सकती है। अगर आपको इसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल पॉजिटिव मिलती है, देन आप इसमें एंट्री लें, इंशाल्लाह आपको ये एक अच्छी मूव देगा ओवरऑल, ठीक है। सो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी मोर डेली बाय सेल के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल फॉलो करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।